आज हम बात करेंगे हिंदू कोड बिल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में। हिंदू कोड बिल, उसमें पूरा अधिकार सरकार के हाथ में होता है। भारत सरकार उसका निर्णय लेता है कि एक हिंदू परिवार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यह संविधान के नियमों के अनुसार होता है। लेकिन यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये इस्लाम कानून के हिसाब से इस्लाम लोगों को उनके हिसाब से कानून बनाता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें भारत सरकार का या संविधान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। 3 तलाक से लेकर ऐसे बहुत से नियम है जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुसार ही तय किया जाता है। एक मुस्लिम आदमी 2 शादी बगैर तलाक के, बगैर पति पत्नी के मृत्यु के कर सकता है। ऐसा हिंदू धर्म में नहीं है। इसीलिए धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए भी अपने पहले पत्नी को तलाक नहीं देते हुए हेमा मालिनी से शादी किया, वो भी इस्लाम धर्म को अपनाते हुए। बेनज़ीर, मैं पहले आप ही से शुरू कर लेता हूँ। आना चाहिए यूसीसी, क्यों आना चाहिए, आपके साथ क्या हुआ था और क्यों लगता है कि यूसीसी मस्ट है, आना ही चाहिए, नंबर 1। और आप जैसी बेटियों को क्या फायदा होगा यूसीसी का? अगर यूसीसी पहले आ जाता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती, विक्टिम बनी, या मैं कोर्ट में नहीं गई होती। ये काम तो 70 साल पहले होना था, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था। तो ये पहले, जब देश का संविधान हमारा बना तो हमें क्यों वंचित किया गया? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, हम क्यों 70-75 सालों से पिछड़ी हुई हैं। हमारा क्या कसूर था कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे जैसी जो पीछे महिलाएं रही हैं वो मुस्लिम हैं। क्या आप लोगों के दिमाग में था इनको पीछे रखना है? हम मुस्लिम महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को तो आगे रखा आपने, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आपने पीछे क्यों रखा? क्या हुआ था आपके साथ? क्या तलाक़े हसन क्या हुआ था? मेरे हस्बैंड और मेरे बीच, जो जनरली सभी कपल के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, तू मैं हुई। हस्बैंड ने कहा निकल जाओ। उस टाइम मैं बीमार भी थी, 3 महीने का मेरा बच्चा था। मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया और हम वहाँ से, मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाला और मैं आ गई। पता नहीं था कि इस तरीके की कोई चीज़ भी होती होगी। मैं अपने ऑफिस हूँ, रमज़ानों के दिन थे, रमज़ान में पहला लेटर आया। उसमें अमन, यहाँ आपको हैरानी होगी सुन के, उस लेटर में हस्बैंड मेरा खुद एडवोकेट है, दूसरा एडवोकेट ये लिख रहा है कि मैं तुम्हारे पति के विहाप पे तुमको तलाक दे रहा हूँ, और वो तलाक़े हसन है। मतलब किसी और ने तलाक दिया। मतलब आप ये देखिए, पति के साइन नहीं है, पति के साइन नहीं है। क्योंकि बेनज़ीर का केस मैं ही देख रहा हूँ, पति के साइन ही नहीं है। पति के बिहाफ पे एक एडवोकेट कह रहा है कि मैं फला के बिहाफ पे तुम्हें तलाक़े हसन इसे क्या कहते हैं? तलाक़े हसन। हाँ, कोई गैर आदमी, निकाह जिसने किया उसको तलाक ही नहीं दे रहा है। कोई और शख्स वो मुझसे कह रहा है कि वो उसके बिहाफ पे मैं तुम्हें तलाक़े हसन दे रहा हूँ। ये अभी होता है, ये सब है अभी। ये हो गया ना, कह दिया ना, मेरा तलाक है, मेरे संबंध खत्म। हमें तो पता था तलाक़े बिद्दत है, सिर्फ तलाक़े बिद्दत, ट्रिपल तलाक, तलाक। अच्छा, ये भी अलग है। अमन, तलाक़े बिद्दत तो मैं कहूँगी वो फार बेटर था। आमने सामने थे, 2 थप्पड़ तो पत्नी लगा सकती थी। मेरे तो वो आया ही नहीं सामने। ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस से तलाक भेज के वो गायब है। कहाँ पकड़ूं मैं उसको? कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब चिट्ठी भेज दी उसने। 3 लेटर भेजे हैं। इसमें 3 लेटर भेजने होते हैं। 2 उसने मेरे एड्रेस पे भेजे हैं, तीसरा उसने जीमेल किया है मुझे। किसने? उन्होंने नहीं, आप एडवोकेट ने? वो मेरे हस्बैंड का एडवोकेट ने, और वो उसने मुझे तलाक दी। आपके पास क्या राइट्स हैं इसको लेकर अभी फिलहाल, विदाउट यूसीसी? कोई राइट नहीं है मेरे पास, कोई राइट नहीं है मेरे पास। जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम एडवोकेट है, तलाक हो गया। मैंने कहा पति ने तो नहीं दिया, हाँ वो कोई बात नहीं, ये भी चलता है। पति के बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है। आप मुस्लिम स्कॉलर्स या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो बॉडीज हैं, इनके पास गई हैं आप? सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गई थी। मैंने अश्विनी सर को तो बहुत बाद में कांटेक्ट किया है, जब मुझे पता चला कि मेरे सारे दरवाजे बंद है। तो फिर ठीक है, मैं अब इस चीज़ को जो मेरे साथ। एक मिनट, आ रहा हूँ, एक मिनट, मेहरुद्दीन जी आ रहा हूँ। आप ये अभी, हाँ एक मिनट, नहीं आप एक मिनट से बात की है। मेहरुद्दीन जी ऐसे बीच में नहीं बोलते। मैं आपके पास आऊंगा, आपका पूरा पक्ष लूंगा। मेहरुद्दीन जी प्लीज कंप्लीट करिए। तो जिस रात मुझे ये 23 अप्रैल 2022 को ये लेटर मिला था, रमज़ान के दिन थे, मैं घर लौटी तो पूरा सहरी का जो टाइम होता है, सुबह फज्र का टाइम होता है, नमाज का टाइम 4:30 पौने 5 बजे तक मैंने मल्टीपल मुस्लिम एडवोकेट्स को कॉल किया था। उन्होंने सबने ये बोला तुम्हारा डिवोर्स हो गया, और तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। कैसा डिवोर्स? हस्बैंड सामने नहीं आया, हस्बैंड के सिग्नेचर नहीं है, ससुराल की तरफ से कोई आपको कुछ वो मेंटेनेंस वगैरह कुछ पैसे? नहीं, कुछ भी नहीं है। जब तीसरा लेटर आ गया
तो पेटीएम हस्बैंड ने मेरे यूपीआई से किया 15,000 रुपये मेरे, ये मेहर और 15,000 पेटीएम कर मेहर दिए। नहीं थे, इद्दत का, जो इद्दत के पैसे, मेहर के पैसे मुझे दिए ही नहीं। 25,000 रुपये मनमानी करके तो मेहर रखा गया था आज के टाइम में। अच्छा, लोगों ने मेरा 25,000, वो ओनली 25,000 वो भी नहीं दिए। 15,000 किस चीज के पेटीएम के? 15,000 थे इद्दत, जो ये इद्दत 3 महीने का पीरियड जो था तलाक का, ये 15,000 रुपये इस चीज के थे। अच्छा, वैसे देखिए बड़ा दिलचस्प है, जब इस्लाम था तब ना पेटीएम था ना ये था, तो ये तो अडॉप्ट कर लिया पेटीएम पेटीएम और जीमेल। तीसरा मुझे जीमेल से आया है। अच्छा। तो क्या, हाँ, तो जीमेल था जब 1400 साल पहले, हाँ। तो 15,000 रुपए मेरे इद्दत के पैसे और 2,000 रुपए मेरा आपको हंसी आ रही होगी मेहरादीन जी, क्योंकि आपकी बेटी के साथ नहीं हुआ, ये आपके परिवार के आप हंसिए मत, ये प्लीज देखिए, हंसिएगा नहीं, हंसिएगा नहीं, बेटी के साथ खड़ी होके ऐसा ना हो इनकी बेटी के साथ हुआ है जो मेरे साथ हुआ देखिए है। क्या होता है मेहरादीन जी, बहुत ही जब सब लोग जब सर कोई झूठ बोलता है ना सर, मेहरादीन जी, जो मेहरादीन जी झूठ एक मिनट बोलता है रुकिए ना ना, वो दिखता है सर। मेहरादीन जी एक जो मिनट, झूठ बोलता है वो दिखता है सर। मेहरादीन जी एक मिनट, मैं देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जिसके साथ बीत रही है वो ही दर्द समझ सकता है, इसलिए कम से कम अगर आप साथ नहीं दे सकते, मरहम नहीं लगा सकते ना, तो मुस्कुराइए मत, सर, मजाक मत, आप हंसे थे, मैं इसलिए मेरे को किसी बुरा और लगा। चीज पे बात नहीं, कर रहा आप था। किसी और पे, आप मैं कैसे हंस इनके रहे विषय पे हैं, नहीं आप कैसे हंस रहे हैं? आपने देखा बच्ची के साथ क्या हो रहा है? आपको कहीं बुरा नहीं लग रहा? आपके 1 साल का बच्चा 2,000 पेटीएम कर दिया, 15,000 दूध, बच्चे को दूध पिला दिया, जब हमारे देश में ट्रिपल तलाक का कानून है, सुन तो लीजिए सर, ट्रिपल तलाक का जब हमारे देश में कानून है, उसके तहत ये कार्रवाई करती है उनके खिलाफ, मगर वहां पर ये नहीं कर रही, मगर इन्हें सुर्खियां बटोरनी है किसी तरीके से आकर यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलाना कि कैसे वहां पे तलाक हो जाता। ऐसे तलाक कभी नहीं होता। 22 महीने का बच्चा है, सुर्खियां बटोर रही है। अमन जी मेरी बात सुन लीजिए, बुरा ना तो फोन मतलब पे मैं तलाक होता है, कहूंगा भगवान ना करे ये आपके परिवार के साथ किसी के साथ ऐसा ना हो, और कम से कम फिर कोई अगर ऐसा बोले तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए आप अच्छे आदमी हैं रंगरेज भाई, ये सब बोलकर अपना स्तर मत गिराइए। किसी के परिवार के साथ जब ये हो तब आप सामने बोले कि ये एक्टिंग कर रही हैं और ये सुर्खियां बटोर रही हैं। 22 महीने का बच्चा 2,000 दूध के लिए पेटीएम कर दिए, 15,000 कर दिए, और आप हंस रहे हैं, और चलिए कोई और बात पर हंस रहे होंगे, लेकिन आप ये मत कहिए कि सुर्खियां बटोरने के लिए। अब आप अपना पक्ष रख रहे हैं रंगरेज जी। एक दूसरा एग्जांपल, ये तो पहले इनका एक बार कमेंट ले लेता हूं। हाँ, कलबुर्गी से दूसरा केस है, वो डॉक्टर एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, उसका हस्बैंड डॉक्टर एमबीबीएस एमडी, घर में नर्सिंग होम, सास ससुर डॉक्टर, इसके बावजूद तलाके किनाया दिया। तलाके किनाया में क्या कहते हैं? जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, और उसके बाद वो काजी के पास गई, डॉक्टर क्या जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, 3 बार बोल रहा हूं, 3 बार बोला, क्या कहते हैं? तलाके किनाया। और वो डॉक्टर कलबुर्गी की, वो जब काजी के पास गई, बोले जी हमें तो तलाके किनाया दे दिया, बोले हाँ तो हो गया, ये तो हो गया, हो गया। वो गूगल कर लेना तलाके किनाया, डॉक्टर सईदा अमरीन, उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हो गया, बताइए अब आप बोलिए। अब ये जो बार बार तलाक की बात आ रही सर कि इनको दे दिया उनको, 140 करोड़ इस देश में है, अगर एक आध केस अगर ऐसा आ जाता है तो आप सारे मुसलमानों को, या सर एक आध केस अगर आ जाता है सर ऐसा, सुन तो नहीं अमन जी, ऐसा क्या क्यों फिर हिंदू बेटियों को दहेज के लिए क्यों मार दिया जाता है? पेट में गोद में क्यों मार दिया जाता है हिंदू बेटियों तो को? नहीं होगा ना, वो मार दिया जाता है? कानून है ना उसका, उसमें तो आप सवाल नहीं तलाके कर रहे। हसन का कानून नहीं है, आप सवाल गलत कर रहे हैं अमन जी। सजा है, अगर कोई बच्ची को अगर कोई पेट में इस तरह से मार रहा है, उस पर सजा है। सर सुनिए, तलाके हसन की सजा नहीं है। सर सुनिए, हमारे देश में जो है सर संविधान से चलता है, लॉ है हमारे यहाँ पर, इनके खिलाफ अगर इनके साथ कोई गलत हुआ है तो ये कोर्ट जा सकती हैं, और इन्हें जो है ना सर, इनकी जो है पर मंथ जो भी इनका खर्चा होगा वो सब मिलेगा, और जो मेहर की रकम निकाह में मिला हुआ है, सर रुकिए मैं बता रहा हूँ सर, कौन तय करेगा? सर कोर्ट तय करती है ना। अच्छा, अरे सर कोर्ट तय करती है, हमारे मेंटेनेंस, हमारे खर्चे के लिए तो कोर्ट है, लेकिन तलाक के लिए मौलवी है। वाह जी वाह, किस ये तो मौलवी ने बहुत आपको अच्छी तलाक बात दिया? है। अरे किस वाह मौलवी? भाई अरे वाह। मैडम, हमें ये नहीं समझ में आता है कि हिंदुस्तान में 80% हिंदू है, बहुल संख्या हिंदू का है, और सबसे ज्यादा सुविधा अगर कानून बना है स्पेशल तो मुस्लिम के लिए बना है, इस्लाम के लिए बना है। जैसा कि पहले हम आपको बताए थे ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के बारे में, और दूसरा हम आपको बताने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड वो है जो कि इस्लामिक संपत्ति के बारे में निगरानी रखता है, मतलब कि वक्फ बोर्ड में कोई भी इस्लामिक व्यक्ति है अपना संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दे सकता है, और इस्लामिक वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से उस संपत्ति का यूज करेगा। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे, हिंदुओं की जायदाद पे कब्जा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड को बता के, तो ये कहाँ तक सही है? यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो है उसको भी वक्फ बोर्ड अपना प्रॉपर्टी बता रहा है, और यही नहीं, तमिलनाडु का एक गांव है, उस गांव को पूरा का पूरा वो अपना वक्फ बोर्ड अपना संपत्ति बता रहा है, जबकि वहाँ का मंदिर ही 1500 साल पुराना है।
और उस गांव का नाम है थिरेरू चंथारी गांव। रेलवे और डिफेंस की प्रॉपर्टी के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आता है। आपकी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड अपना प्रॉपर्टी बताता है तो वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, वो जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में इन्फॉर्म करेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, और जब तक ये आपको मालूम पड़ेगा तब से 5 से 10 साल बीत चुका रहेगा और आप अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। ये आपको वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ेगा, वहाँ से ही आपको न्याय मिलेगा। और वक्फ बोर्ड में बैठने वाले उच्च न्यायालय भी इस्लामिक होता है। क्या गजब का कानून बना है भाई। यूसीसी आना बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।